बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे इसके ब्रांड का नाम है नबील और ये उनकी एक सीरीज़ है द स्पिरिट ऑफ दुबई बाय नबील और स्पेसिफिक फ्रेगरेंस का नाम है दुर्रा आम्रे उद पफा। अच्छा, इनके दो वॉल्यूम्स आए थे, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। फिर इनके वॉल्यूम 2 के अंदर भी ये 2024 की रिलीज़ है। जो इनके वॉल्यूम 1 आए थे वो कुछ इस शेप की बॉटल्स थी, ठीक है। जो इनके वॉल्यूम 2 आए थे उनकी जिस शेप की बॉटल थी वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, लेकिन पैकिंग लग्जरी ज़बरदस्त। मतलब इनकी पैकिंग जो है ना वो लिटरली इस तरह लगता है, फील होता है कि ये परफ्यूम बहुत ही कीमती था। इन्होंने इसको बहुत ही प्यार और मोहब्बत के साथ जो है ना वो पैक किया है। तो सेम इज़ द केस विद दिस वन दुर्रा आम्रे। ये इसका बहुत बड़ा बॉक्स है, ये आप देख सकते हैं। मतलब अगर आप इसको मेरे हैंड से कंपेयर करें तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा बॉक्स है इसका, ठीक है। ये वाइट टू येलो की तरफ जाता है। अच्छा, इसमें दो फ्रेग्रेंसेस थी, एक दुर्रा है, दुर्रा वो पुरानी लॉन्च थी, ये उसका लेटेस्ट वर्जन आया है 2024 की रिलीज है, दुर्रा आम्रे उद पफा द स्पिरिट ऑफ दुबई नबील। ये इसका बॉक्स बेसिकली जिसके ऊपर स्लीव है, ये मैं आपको स्लीव दिखा रहा हूँ अभी। इस साइड पे डिज़ाइन है, बैक साइड पे भी डिज़ाइन, इस साइड पे भी, और फ्रंट पे ये लिखा हुआ है। आप इस स्लीव को जब उतारते हैं, आप इस स्लीव को जब उतार लेते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो उसके बाद इसके अंदर से ये वाइट कलर का बॉक्स निकलता है जो कि हार्ड, बेसिकली हार्ड बॉक्स है। इसके ऊपर यहाँ पे दुर्रा आम्रे लिखा हुआ है, उद पफा द स्पिरिट ऑफ दुबई बाय नबील। ये साइड पे वही डिज़ाइन है, इस साइड पे भी वही डिज़ाइन है, आप देख सकते हैं। इस पे भी वो डिज़ाइन है। टॉप के ऊपर जो स्पिरिट ऑफ दुबई का लोगो आता है वो है, बॉटम के ऊपर इसकी ब्रांडिंग वगैरह है, और इसका जो वॉल्यूम मतलब जो परफ्यूम की क्वांटिटी है वो लिखा हुआ है 90 ml 63% वॉल्यूम 3.04 फ्लोइड आउंसेस। इट्स नॉट 3.4, इट्स 3.04, ठीक है। ये इस तरह आ गया। और उसके बाद ये आप देख सकते हैं कि हल्का सा एक रिबन सा लगा हुआ है। इस रिबन से आप इसको जब खोलते हैं तो सामने आपको ये एक बुकलेट नज़र आता है और एक बॉक्स नज़र आता है, जो कि मैं आप लोगों को भी निकाल के दिखाता हूँ। और ये रिबन है, बेसिकली ये रिबन इसलिए है कि आप इस रिबन से इस बॉक्स को बाहर निकाल सकते हैं, जो कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्नग फिट तो नहीं होता, लेकिन उन्होंने एक लग्जरी टच देने के लिए इस रिबन को लगाया था। और ये वाइट कलर का बॉक्स आप देख सकते हैं, इसका निकल आया, जिसके ऊपर ज़बरदस्त किस्म का डिज़ाइन बना हुआ है। यहाँ पे द स्पिरिट ऑफ दुबई बाय नबील लिखा हुआ है, बॉटम पे कुछ भी नहीं है। और अगर आप इसको देखें तो आपको दुर्रा आम्रे स्पिरिट ऑफ दुबई, ये बेसिकली बॉटल है जो कि आपको यहाँ से नज़र आ रही है, ठीक है। ये इसका क्लिप है जिसको आप ओपन करते हैं, इसको आप ऐसे ओपन करते हैं और इसके अंदर से फिर ये बॉटल आपको पड़ी हुई नज़र आती है। ये प्रेजेंटेशन में इसलिए दिखा रहा हूँ कि इन्होंने अपने परफ्यूम को सिर्फ मतलब महंगा तो ये है, लेकिन उन्होंने महंगा सिर्फ दिखाया नहीं है, महंगा प्रॉपर उसको एक महंगा टच देने की भी की है कि यार ये है महंगा और हमने इसको इतनी इंपॉर्टेंस दी भी है, इसको इतने ज़्यादा वो लॉक्स के अंदर, इतने ज़्यादा बॉक्स के अंदर रखा हुआ। ये रही इसकी बॉटल। आपको पता होगा दुर्रा की भी इसी तरह का ऊपर बॉटल के ऊपर जो है ना, अब इसमें दुर्रा आता है, बाज आता है, जिसका बाज आता है उसके ऊपर यहाँ पे बाज बाकायदा बना हुआ है, यानी ईगल बाकायदा बनी हुई है, ठीक है। और ये दुर्रा आम्रे है द स्पिरिट ऑफ दुबई बाय नबील। अच्छा, ये वाइट, ये बेसिकली ग्रेडियंट बॉटल है, फ्रॉम मिल्की वाइट टू येलो टू लाइट येलो। आप देख सकते हैं ये एक ग्रेडियंट है इसका। और बॉटम पे इसकी ब्रांडिंग वगैरह हुई हुई है, डिटेल वगैरह लिखी हुई है, 98 ml। और ये जो कैप है इसका, ये मैग्नेटिक है और बहुत ज़्यादा स्नग फिट है। और बाकी आप देख सकते हैं इसकी बॉटल इस तरह की है, ठीक है। इसकी बॉटल की शेप कुछ इस तरह की, 90 ml जूस है इसके अंदर। इसकी पैकिंग इतनी बड़ी है लेकिन जूस इसके अंदर 90 ml है टोटल। ये प्रेजेंटेशन आपको दिखाने का मकसद ये था कि इस कंपनी ने अपने इस परफ्यूम को इतनी इंपॉर्टेंस दी है कि इतनी प्यारी पैकिंग के अंदर बनाकर भेजा है। और फिर इनकी प्राइसेस भी ज़्यादा हैं। आप लोगों को पता है द स्पिरिट ऑफ दुबई का जो वॉल्यूम 1 था वो 1.5 लाख रुपए के लॉन्च हुए थे, तो 1,60,000, कुछ इनके बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी हैं, 1,80,000 रुपये तक भी हैं। फिर जो इनके ये जो वॉल्यूम 2 था, जो मैंने आपको बॉटल दिखाई, ठीक है। अब मैं आपको बताता भी चलूँ, ये इनके वॉल्यूम 1 की बॉटल्स कुछ इस तरह की थी और वॉल्यूम 2 की बॉटल्स कुछ इस तरह की हैं, ठीक है। तो ये इनके वॉल्यूम्स में डिफरेंस है। जो वॉल्यूम 2 है वो 4-4 लाख रुपए की भी एक एक बॉटल है और एक एक परफ्यूम है। और इनके जब आप नोट्स देखते हैं तो बेहिसाब नोट, 40-40, 45-45 नोट्स एक एक फ्रेग्रेंस के अंदर हैं, ठीक है। बात करें अगर हम इनकी खुशबू के बारे में, दुर्रा मैंने हल्का फुल्का चलते चलते एक दो स्प्रेज किए थे, एक दो स्प्रेज,
उसके बाद वो मुझे थोड़ा सा याद भी नहीं है कि उसकी खुशबू किस तरह की थी, लेकिन वो उसका भी डिटेल रिव्यू बना दूंगा कभी ना कभी इंशाल्लाह। लेकिन अभी हम दुर्रा आम्रे की बात करते हैं, ठीक है। इसकी प्राइस जो है वो ज़ाहिरी बात है कितनी कोई है, मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं, मेरे ख्याल में 150 के करीब ही है इसकी प्राइस। लेकिन बात अगर करें हम इसकी खुशबू के बारे में, तो मैं आप लोगों को सबसे पहले इसकी खुशबू डिफाइन करता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको बताता चलूँ, इसके अंदर इतने ज़्यादा नोट्स हैं कि हर बार लगाने पर आपको डिफरेंट फील आती है। हर बार आपको लगता है नहीं यार ये ऐसी खुशबू नहीं थी, ये तो ऐसी खुशबू थी। तो मैंने जो सम अप किया है 4-5 दफ़ा लगाने के बाद, जो एक सम निकाला है, मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ठीक है। और ये इतने शिफ्ट से इसके अंदर कि मुझे इसको लिखना पड़ा। जैसे ही आप इसको लगाते हैं, इसके स्टार्ट में एक पीच टॉफ़ी और लिटिल स्पाइसी की तरह की खुशबू आती है। मैं आपको बताता हूँ किस तरह। जिस तरह नटमेग की एक खुशबू होती है, उसको बिल्कुल लाइट कर लें 20 to 30%। जिस तरह स्पाइसेस की खुशबू होती है, मिर्चों की, लाल मिर्च हो गई, ज़ीरा हो गया, इस तरह की जो एक स्पेसिफिक खुशबू होती है ना, वो सिर्फ 10% आपको बैकग्राउंड में आएगी। फ्रंट पे आपको जिस तरह एक पीच बेस्ड टॉफ़ी होती है, पीच बेस्ड टॉफ़ी, उस तरह की शुगरी सी पीच कहते हैं आड़ू को, तो आड़ू की एक शुगरी सी स्वीट सी खुशबू आएगी। लेकिन पीछे 10% स्पाइसेस स्ट्रक्चर की वजह से ये इसको मैस्कुलिन टच मिलता है। अदरवाइज ये फ्रेग्रेंस जो है ना, वो पीच बेस्ड होने की वजह से जो है ना, वो लोग इसको फेमिनिन साइड पे भी ले जा सकते हैं कि ये फेमिनिन साइड पे थोड़ा ज़्यादा जाती है। लेकिन ये क्योंकि स्टार्ट में थोड़ी स्पाइसी भी है तो इसलिए। अच्छा, ये तो हो गया इसका स्टार्ट। सेकंड फेज में इट लिटरली स्मेल्स लाइक, जिस तरह हनी होता है, हनी के अंदर आप 7 अप डाल दें तो वो थोड़ा सा फिजियर हो जाता है, या आप 7 अप के अंदर हनी डाल दें तो वो उसके अंदर से जो एक फिजियर से हनी की खुशबू आएगी, एक कार्बोनेटेड ड्रिंक प्लस हनी की खुशबू आएगी, प्लस गुलकंद की खुशबू। गुलकंद मतलब रोज़ की एक प्रॉपर गुलकंद वाली खुशबू जो होती है, जैमी से रोज़ की खुशबू, वो इसके सेकंड फेज में आती है। आई रिपीट, फिजियर हनी प्लस गुलकंद की खुशबू इसके सेकंड फेज में आती है। फर्स्ट फेज में पीच बेस्ड टॉफ़ी की वजह से मुझे लगा यार बड़ी नॉन सीरियस सी कोई फ्रेग्रेंस है, मतलब पीच बेस्ड टॉफ़ी है, हाँ पीछे थोड़ा सा स्पाइसीनेस ज़रूर है, बट मुझे इसकी वो करैक्टर का कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं आया। करैक्टरिस्टिक मुझे लगा यार फ्रूटी सी फ्रेग्रेंस होगी, इतनी महंगी फ्रेग्रेंस और पीच बेस्ड है तो। लेकिन आगे चल के जब इसका सेकंड फेज आया और जब हनी आया, और हनी मतलब मैं आपको नोट्स में शायद हनी ना हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि लिटरली इस तरह लगता है जिस तरह फिजियर हनी और उसके साथ गुलकंद की खुशबू आपको आ रही है। अच्छा, थर्ड फेज के अंदर मैं ये जब इसका थर्ड फेज स्टार्ट हुआ, हर दफ़ा लगाने पे मैं ये फ्रेग्रेंस ढूंढता हूँ कि यार ये खुशबू कहाँ से आ रही है, और फिर पता लगता है यार ये तो खुशबू मुझसे ही आ रही है, और वो खुशबू एकदम से हैवी प्रोजेक्ट करना शुरू कर देती है जब इसका ये थर्ड फेज आता है। कच्ची कैरी कहते हैं हम कच्चे आम को, जिसका लोग अचार भी डालते हैं, लिटरली उस तरह कच्ची कैरी की खुशबू के साथ बिल्कुल हल्की सी ट्यूब रोज की ये खुशबू आती है। ट्यूब रोज जो कि फ्लोरल सी ये खुशबू होती है, उसकी खुशबू फ्लोरल सी होती है। और आप कभी भी फूलों वाली शॉप पे जाएं तो वहाँ पे सबसे जो प्रोमिनेंट फूलों की खुशबू में से आपको जो खुशबू आएगी वो ट्यूब रोज की आएगी। ट्यूब रोज का एक ज़बरदस्त फूल होता है। अच्छा, यहाँ पे भी जब आपको ट्यूब रोज की खुशबू आएगी आप कहेंगे यार ये तो फिर आप दोबारा फेमिनिन साइड पे चल पड़ा है, बट एट द सेम टाइम वो जो कच्ची खट्टी कैरी की ये खुशबू आ रही होती है ना, वो इसको दोबारा से थोड़ा सा मैस्कुलिन टच देती है। 100% मैस्कुलिन तो नहीं, लेकिन वो मैस्कुलिन साइड पे इसको ले आती है, ठीक है। ये हो गया इसका 1, 2, थर्ड फेज। और फोर्थ फेज के अंदर आप लिटरली इस तरह कंसिडर करें जिस तरह क्रीम के अंदर आपने ढेर सारा कैरमल डाल के उसको मिक्स कर लिया है, तो जो कैरमल की अपना एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की शुगरी स्वीट एक खुशबू होती है। जैसे आपने कभी भी कैरमल बेस्ड टॉफ़ी खाई होगी, बटर स्कॉच खाई होगी, तो बटर स्कॉच के अंदर जो कैरमल की स्पेसिफिक खुशबू होती है ना, उस तरह की खुशबू, लेकिन सिर्फ 0.5 to 1% बीच में इसमें टेंचर की खुशबू एंड पे आ रही होती है। तो यहाँ पर जब ये अच्छा, आप टेंचर की खुशबू जब मैं कह रहा हूँ तो आपने डरना नहीं है कि यार टेंचर की खुशबू इस परफ्यूम में आ रही है, लेकिन वो एक मैस्कुलिन टच देने के लिए, या आप ये कह सकते हैं कि जिस तरह टुक्सीडो है ईव सें लॉरेंट का, इसके स्टार्ट में भी अगर कुछ लोग बाकायदा जज कर सकें तो आपको एक टेंचर की हल्की सी फील आती है, एक टेंचर की फील इसके अंदर आती है। प्रोमिनेंट तो नहीं है लेकिन हल्का फुल्का आपको टेंचर फील होता है। तो सेम उस तरह का जो टेंचर है वो इसके ड्राई डाउन में आपको मिलेगा, लेकिन कैरमल की क्रीमी खुशबू के साथ, और वो जो टेंचर है वो भी क्रीम के साथ मिलकर एक क्रीमियर सी खुशबू बन जाती है।
मैंने इसको जब भी लगाया मुझे हमेशा से 4 से 5 इसके फेजेस मिले। तो इसकी खुशबू जो है ना वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, लेकिन जिस तरह मैंने आपको डिफाइन की ये खुशबुएं तो मुझे हर दफ़ा फील हुई। कभी मुझे इसमें स्वीट शुगरी फ्रेग्रेंस भी फील होती है, कभी मुझे इसके अंदर जो है ना रोज़ छालिया भी फील होती है। तो मतलब इस तरह करके बहुत सारे इस तरह के नोट्स थे जो कभी कभी फील हुए, कभी कभी फील नहीं हुए। तो ये 5 फेजेज इस तरह के थे जो कि हर दफ़ा मुझे फील हुए, और 5 के 5 फेजेज मैंने आपको डिफाइन कर दिए। ये तो होगी इसकी खुशबू। आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन। हर एज का बंदा इसको लगा सकता है, हर ओकेजन मतलब एज, जेंडर, हाँ मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं। एक यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस है। मैंने जिस तरह आपको कहा कि ये कभी कभी ऐसे फीमेल वाली तरफ टर्न करते करते ना मैस्कुलिन साइड पे चल पड़ती है, तो मेल फीमेल इसको दोनों लगा सकते हैं। मुझे कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आया इसको कि यार इसको बिल्कुल ही मेल लगा सकते हैं या बिल्कुल ही फीमेल लगा सकती हैं, ऐसा कहीं भी नहीं है। ठीक है, मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन। देखें नबील के जितने भी फ्रेग्रेंसेज हैं ये स्पेशली सिर्फ स्पिरिट ऑफ दुबई नहीं, ये सिर्फ स्पिरिट ऑफ दुबई सीरीज नहीं, इनकी जो मास्टर परफ्यूमर कलेक्शन है जिनके रिव्यूज में ऑलरेडी अपने चैनल पर शेयर कर चुका हूँ, असातीर, मगातीर, ओशन, क्राउन ऑफ एमरेट्स, उसके बाद ओशन, उसके बाद फौलाद, ये सारे गारंटी के साथ ही कहते हैं कि 48 आवर्स इनकी लॉन्जिविटी है। तो यस, इनकी लॉन्जिविटी इतनी ज़्यादा है, ये बहुत ही ज़्यादा लॉन्जिविटी देते हैं। और अगर आप कहें कि मास्टर परफ्यूमर कलेक्शन में इस तरह की कोई खुशबू तो अभी तक तो नहीं आई, क्योंकि ये खुद 2024 की रीसेंट रिलीज है। ठीक है, तो इसीलिए इसकी अभी फिलहाल, और मजे की बात, इस तरह की कोई फ्रेग्रेंस मैंने आज तक चेक भी नहीं की, ये इतनी डिफरेंट किस्म की फ्रेग्रेंस है। अगर कहीं हल्का फुल्का मैच स्टार्ट होता है किसी भी फ्रेग्रेंस से, तो एट द सेम टाइम कुछ नोट्स आकर उसको इतना डोमिनेंस उसके अंदर आ जाती है कि वो बिल्कुल आपको उस फ्रेग्रेंस की याद भी नहीं आती फिर दोबारा से। ठीक है, तो इस केस में कि ये बहुत ही डिफरेंट फ्रेग्रेंस, भाई 45-46 नोट्स डाले हुए हैं तो कुछ ना कुछ तो नया निकलना था ना। ठीक है, एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, भाई 24 आवर इजीली ऑन योर स्किन, और 3 से 4 घंटे इसकी भाई बड़ी सॉलिड किस्म की प्रोजेक्शन है। स्पेशली जब इसका थर्ड फेज स्टार्ट होता है ना कच्ची कैरी वाला, तो भाई वहां पे तो फिर ये रूम फिलर टाइप फ्रेग्रेंस बन जाती है तकरीबन 1 घंटे के लिए। ठीक है, उसके पहले भी ठीक ठाक आम लेंथ ज़्यादा प्रोजेक्ट करती है। तो भाई इस एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, इन तीनों को ना ये बड़ा प्यारे तरीके से फुल टिक मार्क करती है। वेदर और ओकेजन की बात करें तो इट्स एन ऑल सीजन फ्रेग्रेंस फ्रॉम माई साइड, बट ये मेरे ख्याल में वाहिद नबील नहीं, वाहिद तो नहीं है खैर, ओशन भी है, फौलाद भी है, ये नबील की एक ऐसी फ्रेग्रेंस है जो कि समर बेस्ड फ्रेग्रेंस है। और समर्स के अंदर भाई आप इसको लगाकर बाइक पे भी जाएंगे ना, तो मेरा नहीं ख्याल है कि ये उड़ने वाली है। ये इतनी पोटेंट, इतनी स्ट्रॉन्ग और इतनी लॉन्ग लास्टिंग किस्म की फ्रेग्रेंस है। ठीक है, एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन हो गया, वेदर हो गया। ओकेजन की तरह हम बात करें, आप इसको हर जगह पर लगा सकते हैं, बट मेरे ख्याल में जो मैं ड्रेस कोड रिकमेंड करूंगा, ये फॉर्मल ड्रेसिंग के साथ आप नहीं कर सकते, आप इसको कैजुअल के साथ कर सकते हैं। जीन्स की पैंट आपने पहनी हो, टी शर्ट पहनी हो, या इवन हल्के फुल्के लाइट कलर की शलवार कमीज पहनी हो, डार्कर शलवार कमीज के साथ भी ये सूट नहीं करेगी। ज़रा फंकी सी फ्रेग्रेंस है, तो इसलिए कैजुअल एंड लाइट शलवार कमीज के साथ ये चल जाएगी। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। ज़बरदस्त फ्रेग्रेंस है, रिकमेंडेड फ्रॉम माई साइड, आप इसको ट्राई ज़रूर करें। एक यूनिक, डिफरेंट और एक अच्छा काम किया गया है नबील की तरफ से। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा स्पिरिट ऑफ दुबई बाय नबील का दुर्रा आम्ब्रे। थैंक यू सो मच।